बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हुसैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। और आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं अपवर्क प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट कैटलॉग्स, और साथ में हम इसकी डिफरेंट जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स होती हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो मेन टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन अपवर्क की। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन असल में होती क्या है, पहली चीज़ ये समझ लें। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद आपकी प्रोफाइल को इस हद तक कंप्लीट करना कि जब आप प्रपोजल भेजें और कोई क्लाइंट आप तक रीच करे तो वो प्रोफाइल ही आपकी समझ लें एक CV होगी जो आपके बारे में आपको के क्लाइंट को बता रही होगी, ठीक है। और ज़्यादातर जो क्लाइंट है वो इन्विटेशंस सेंड करते हैं, ठीक है। वो जो इन्विटेशंस होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं प्रपोजल सेंड करने से, ठीक है। अगर आपको बाकायदा इनवाइट आती है किसी भी जो है ना प्रोजेक्ट की, तो उससे आप समझ लें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके उस प्रोजेक्ट में हायर होने के, ठीक है। तो इसलिए हम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि कोई भी क्लाइंट अगर सर्च करे तो एक चीज़ कि आपकी प्रोफाइल रैंक कर सके, और दूसरी वजह कि वो आपको इनवाइट भेज सके, ठीक है। जब कोई क्लाइंट पोस्ट करता है प्रोजेक्ट, तो उस वक्त उसको सजेशंस आ रही होती हैं उसकी पोस्ट की, उसके प्रोजेक्ट की बुनियाद पर। तो उस वक्त अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ हो तो आपकी प्रोफाइल भी उसकी पोस्ट के दौरान जो है ना सजेशंस में आ सकती है। तो उस सूरत में आपको इनविटेशंस बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं, और ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है क्लाइंट लेने का, ठीक है। तो इसलिए हम प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहला जो काम है कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने कहा कि प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त हमारी प्रोफाइल जो है ना कितनी परसेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस वक्त तक हमारी प्रोफाइल सिर्फ 40% तक कंप्लीट हुई है, ठीक है। सिर्फ 40%, अभी 60% रिमेनिंग है। और ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें पूरा करना होगा, तो हमारी प्रोफाइल 100% जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके अंदर स्टेप्स कौन से हैं अभी आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ एजुकेशन डालनी है, वीडियो डालने का बोल रहा है, सर्टिफिकेशन डालने का बोल रहा है, और भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें डालने का कह रहा है। तो हमने क्योंकि इस वक्त इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं डाली हुई, जो चीज़ें पॉसिबल हैं हम वो डाल के अपनी प्रोफाइल को कुछ हद तक कंप्लीट करते हैं। पॉसिबल से मुराद ये है कि आप लोग हो सकते हैं कि बिगिनर्स हों, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, हो सकता है आपके पास पोर्टफोलियो हो ही ना, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप पोर्टफोलियो ना डालें, और जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो चीज़ें आप डाल के अपनी प्रोफाइल को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर हम कुछ अहम चीज़ें कंप्लीट करते हैं। मैं पोर्टफोलियो यहाँ पर नहीं डाल रहा, ठीक है, एज अ बिगनर हम शो करवाएंगे। साथ में यहाँ पर हम जो है ना सर्टिफिकेशन डाल सकते हैं। अब सर्टिफिकेशंस लाजमी नहीं है कि आपके पास जो है ना किसी किस्म का कोई प्रूफ हो, ठीक है। सर्टिफिकेशन आपकी कोई स्किल की भी हो सकती है, बेस्ट है स्किल की अगर आपके सर्टिफिकेशन हैं। अगर इसके अलावा है कोई सर्टिफिकेशन तो आप वो सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आपकी कोई लोकल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो वो डाल दें, ठीक है। कोई भी छोटा मोटा जो भी काम किया हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस अगर है तो जैसे वजह अगर आपने काम किया तो एक्सपीरियंस भी होगा आपका, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए ये 20% तक मैटर करती है, ठीक है, और ये 10%, यानी अगर मैं इसे कंप्लीट करूँगा तो 10% हमारी प्रोफाइल और हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेशन डालता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से डाल सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन डालने के लिए अब ये देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि आप किस तरह के सर्टिफिकेट डालना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपका कस्टम डालना चाहें तो यहाँ कस्टम भी आप अपना सर्टिफिकेट डाल सकते हैं जो आपको यहाँ पर नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर मैं ढूंढता हूँ कि कोई मार्केटिंग का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको दो तरह के सर्टिफिकेट मिले हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्रो HubSpot का और HubSpot मार्केटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह का। तो मैं यहाँ पर कस्टम डालता हूँ कि शायद हमें यहाँ पर ना मिले, तो मैं यहाँ पर कस्टम डालता हूँ और हम अपना खुद का कस्टम, बेशक आप किसी लोकल इंस्टीट्यूट से आपने सीखी है तो आप वो सर्टिफिकेट यहाँ पर डाल दें। आपने किसी ऑनलाइन वेबसाइट से सीखी है जैसे nayasiko.com या फिर यूडमी, कोई भी जहाँ से भी आपने सीखी है वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वेरीफाई करने का नहीं कहेंगे ये, ठीक है। लेकिन बेस्ट है कि आप सच ही डालें, झूठ ना डालें। वेरीफाई करने के भी काफ़ी सारे तरीके यहाँ पर अवेलेबल हैं अगर आप वेरीफाई करना चाहें अपने सर्टिफिकेट्स को। और अगर वेरीफाई कर दें तो वो क्रेडिटली एक बेहतरीन जो है ना तरीका है अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने का। लेकिन वो हर एक को ज़ाहिर सी बात है अवेलेबल नहीं होगा, तो आप मैन्युअली खुद ही डाल सकते हैं।
तो ये कस्टम सर्टिफिकेट का टैब आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए सर्टिफिकेशन का नेम आपने देना होगा, जो भी आपके सर्टिफिकेशन का नेम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई मार्केटिंग का है तो वो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो सकता है, या कोई मार्केटिंग का मास्टर क्लास टाइप की, जो भी नाम है आप सर्टिफिकेशन के यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका सर्टिफिकेशन का नाम है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो किसकी तरफ से था वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने कहा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, या जो भी नाम है। और यहाँ पर जो मशहूर वेबसाइट है पाकिस्तान की वो है डीजी स्किल्स, ठीक है। अगर आपने डीजी स्किल से किया हुआ है कोर्स तो आप सिंपली बस डाल देना नाम, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कि आपका जो कोर्स है वो क्या, उसके मुतालिक चीज़ें बता दें, ठीक है। फिर आपने सर्टिफिकेशन जो है वो कब आपने हासिल की, ठीक है, वो आप यहाँ पर वो सर्टिफिकेशन का साल या जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दें। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी डेट डाल देता हूँ। अच्छा ये मार्च ही आ गई है, जबकि मैंने चेंज भी की है काफ़ी। अप्लाई, फिर आप ये फरवरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्च का मैं डाल देता हूँ, वैसे डाल रहा हूँ, मार्च का नहीं आया ये, तो ये साल का डाल देता हूँ। चलो, तो ये 1 साल का समझो मैंने सर्टिफिकेट लिया है। तो अब ये मेरा सर्टिफिकेट आ गया। ऑप्शनल चीज़ें हैं, सर्टिफिकेशन आईडी डाल सकते हैं आप, सर्टिफिकेशन का यूआरएल डाल सकते हैं, तो आप ये डाल दें, ठीक है। अगर आप नहीं डाल सकते तो आप ना डालें। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बतानी होगी। डिस्क्रिप्शन जब आप डाल लेंगे थोड़ी सी, उसके बाद आप ऐड सर्टिफिकेशन पे क्लिक कर दें, तो ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपके प्रोफाइल पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेस्टिमोनियल ये होता है कि आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया, उसने आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कही हैं, तो वो आप टेस्टिमोनियल की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपने क्लाइंट को, और वो फिर वेरीफाई करके डाल सकता है। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल। अब यहाँ पर हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में। तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर आपकी है तो आप डालेंगे, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है ही नहीं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आप डाल भी नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर 66 मार्केटिंग, ठीक है। मैंने कंपनी का नाम डाला, उसके बाद लोकेशन डाली, कंट्री पाकिस्तान। मैं सिर्फ ये अपनी प्रोफाइल को कुछ हद तक कंप्लीट करने के लिए डाल रहा हूँ। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं है तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप झूठ डालें। आप थोड़ा सा सब्र करें, किसी के साथ काम करें, थोड़ा जो भी आप काम करें, महीने का 2 महीने का जितना भी, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से कुछ डिटेल्स और पूरी करूँगा, पीरियड वगैरह मैं कोई ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। और करंटली वर्किंग, और इसके बाद सेव करता हूँ क्योंकि वो ऑप्शनल था। तो ये मेरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी आ गई और एक अदद मेरा सर्टिफिकेट भी ऐड हो गया, ठीक है। तो 40% से मेरा 70% उम्मीद हो जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस, ज़ाहिर सी बात है, मैंने अभी यही बताया है कि मैं 1 साल का काम कर रहा हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से सब्जेक्ट और कुछ डिस्क्रिप्शन डाल के अपने एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर बता सकता हूँ, ठीक है। इससे मेरा मेन मकसद ये है कि मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए। ये क्लाइंट इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं देखता और ये चीज़ें मैटर नहीं करती अगर आपकी स्किल वाकई मजबूत है, आपका पोर्टफोलियो आहिस्ता आहिस्ता ऐड हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी नॉलेज ग्रिप अच्छी है आपकी स्किल पर, तो ये सब चीज़ें क्लाइंट ने नहीं देखनी, ठीक है। वो आपको देखेगा, ज़्यादातर चीज़ें इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती। इवन कुछ डिटेल्स ही डाल दिया, उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया, ठीक है। तो अभी कुछ चीज़ें मेरी ऐड हो गई, तो मेरी कुछ प्रोफाइल काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ जो अहम है। आप यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शनल वीडियो डाल सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी है अगर आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करें या जिस चीज़ से भी रिकॉर्ड करना चाहें प्रोफेशनल कैमरे से, तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो डाल सकते हैं जिसमें आप अपने बारे में बता रहे हो कि आप कौन है और आपकी क्या स्किल है, क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कुछ अचीव करने की जो है ना पैशन रखते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की अच्छी सी एक वीडियो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो आवर्स पर वीक का मतलब है कि आप बता रहे हैं कि आप 30 घंटे या उससे ज़्यादा पर वीक काम कर सकते हैं, ठीक है। अब 30 घंटे पर वीक या उससे ज़्यादा का मतलब है तकरीबन 7 दिन को आप 30 से डिवाइड कर दें तो आप समझ लें 4-5 घंटे एक किस्म का आप काम कर रहे होंगे डेली का। इनके वो बता रहे हैं कि आप इस वक्त इतने घंटे अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपकी लैंग्वेजेस है जो हमने दरमियान में डाली थी, यानी कि कोर्स बनाते हुए डाली थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। पोर्टफोलियो है, डालना चाहें तो पोर्टफोलियो आपका है तो ज़बरदस्त है, पोर्टफोलियो सबसे पहले डालें आप, ठीक है। और वो डाला कैसे जाता है मैं अगर वो को बताऊँ तो वो थोड़ा सा एक अलग लेवल की चीज़ हो जाएगी। अच्छा, ये हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का कुछ प्रोसेस हो गया है। अब हमने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कुछ चीज़ें करनी है। मिसाल के तौर पर आपने अपने प्रोफाइल का ये टाइटल चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, और ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपके प्रोफाइल की जो पिक्चर है वो
प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोफेशनल से मुराद आपकी जो पिक्चर है वो हेड शॉट हो, ठीक है, हेड शॉट हो ताकि आपको जो चेहरा है वो साफ नज़र आ सके। लेकिन ये एक जो है ना प्रोफेशनलिज्म की निशानी है कि आप काफ़ी हद तक सीरियस हैं अपने काम को लेकर, ठीक है। तो हेड शॉट पिक्चर हो, आपकी बैकग्राउंड यानी कि सेल्फी टाइप की ना हो, बैकग्राउंड साफ़ हो, काफ़ी हद तक क्लीन हो, आपका चेहरा साफ नज़र आ रहा हो तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई फीमेल है और वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती किसी भी वजह से, बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप क्या करें कि आप अपना लोगो बना लें, कोई आप लोगो लगा दें, ठीक है, यानी कि आपके नाम का लोगो बना लें, उसको आप ब्रांड बना लें अपना, ठीक है। तो इससे आप काफ़ी हद तक प्रोफेशनलिज्म में ही बरकरार रहेगी चीज़, वरना आप जो है ना हिजाब या नकाब वगैरह करके भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाल सकती हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अपनी हेडलाइन को और डिस्क्रिप्शन को ज़रा प्रोफेशनल बनाना है, एक अच्छे अंदाज में बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहले ही कीवर्ड रिसर्च की थी अपने पिछले लेसन में, ठीक है। तो हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपने कीवर्ड्स की बुनियाद पर अपनी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन को बनाएंगे, ठीक है, यानी कि लिखेंगे। वो किस तरह से लिखेंगे, उसमें कुछ आसानियाँ हम आपके लिए पैदा कर देंगे और कुछ आपको खुद मेहनत करनी होगी। तो अब हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अहम सेक्शन में आ गए। इस अहम सेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर कुछ टैलेंट फाइंड करूँगा आपके कीवर्ड्स की बुनियाद पर, ठीक है। तो मैं जॉब से टैलेंट में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेसबुक एड्स, यानी कि ये क्लाइंट होगा जो ढूंढना चाह रहा है फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, ठीक है। उसने सर्च किया अपवर के ऊपर, अब कुछ सर्च उसको रिजल्ट जो है ना नज़र आएंगे अपवर की जो है ना सर्च पेज के ऊपर, ठीक है। अब सर्च पेज पे उसको अगर कुछ रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं तो यहाँ देखें आप, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, इसने अर्न किया हुआ है, 76% जॉब सक्सेस रेट है और ये सारे रिजल्ट्स उसको नज़र आ रहे हैं। इसने $100 अर्न किया हुआ है सिर्फ, ठीक है, और वो फिर भी दूसरे नंबर पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसने 60,000 अर्न किया हुआ है, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। इससे ज़्यादा अर्न किए हुए भी लोग होंगे, ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपने अर्निंग ज़्यादा है तो ही आप रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अर्निंग ज़्यादा है तो ही रैंक कर सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं है, आप बगैर अर्निंग के भी रैंक कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ टाइम देना होगा, तो फिर वो अच्छे से जो अपवर्क है वो आपके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर पाएगा और रैंक करवा पाएगा, ठीक है। लेकिन ये रैंक मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डिपेंड भी कर सकता है, लाजमी नहीं है कि आप एक कंट्री में नज़र आ रहे हो टॉप पे, तो हो सकता है वो दूसरी कंट्री में नज़र ना आए, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स भी हैं जो क्लाइंट फ़िल्टर कर सकते हैं, अगर वो करना चाहेंगे तो उस सूरत में भी रिज़ल्ट तब्दील हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, ये $100 पर आवर कर रहा है, ले रहा है। अगर कोई क्लाइंट $100 पर आवर से नीचे फ़िल्टर में आ जाता है तो ये रिज़ल्ट से ही गायब हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ गया। और कोई क्लाइंट अगर सिर्फ $10 तक की लेना चाहता है, $10 पर आवर, तो वो दूसरे नंबर वाला भी गायब हो गया और पाकिस्तान से ये भाई आ गए लिस्ट के अंदर, ठीक है। जबकि इसके टाइटल में भी कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है जो हमने सर्च किया है, जबकि पहले में हमारे चांसेस थे कि हम कहते हैं कि हम इसके कीवर्ड जो है ना टाइटल के अंदर एग्जैक्ट हैं, इसलिए वो रैंक में आ रहा है। तो टाइटल यानी कि जो हेडलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है आपके रिजल्ट को शो करवाने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन भी मैटर करती है, साथ में आपकी जो जॉब हिस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो अब आपने एक लिस्ट बनाई हुई है पूरी, अब इस लिस्ट में से आप देखेंगे कि आप किस एक कीवर्ड पर सही मायने में रैंक करना चाहते हैं और बाकी जो कीवर्ड्स होंगे वो आपके सपोर्टिंग कीवर्ड्स होंगे जो किसी न किसी जगह पे शो हो रहे होंगे। लेकिन एक कीवर्ड ऐसा होना चाहिए आपका जिसमें आप वाकई में रैंक करना चाहते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ढूंढें और उस चीज़ पर आपने अपने आप को रैंक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने मिसाल के तौर पर ये फेसबुक एड्स ई कॉमर्स को मैंने सर्च किया। अब इस कीवर्ड पर अगर मैं रैंक करना चाहता हूँ तो मैं इस कीवर्ड्स को, क्योंकि आपने देखा हमारी लिस्ट के अंदर कि हमने इसको गूगल टैग मैनेजर में भी गूगल ट्रेंड पे भी सर्च किया है और ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, इसका अच्छा रिजल्ट जो है ना काफ़ी अच्छा है, मार्केटिंग एक्सपर्ट का भी और एड मैनेजर का भी। तो अगर मैं इन 3 कीवर्ड में से किसी को भी सिलेक्ट करता हूँ तो मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं इस पर रैंक करूँ, तो मैं इसके लिहाज से अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब ये हैं जो इस वक्त रैंक कर रहे हैं। अब देखिए, ये लाजमी नहीं है कि एग्जैक्ट कीवर्ड आपके टाइटल में मौजूद हो,
लेकिन किसी हद तक मौजूद हो काफ़ी है इतना, ठीक है। बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी जो है ना जॉब की टाइटल वगैरह, जॉब की यानी कि क्योंकि जो जॉब आपने की होती है उनके भी टाइटल्स होते हैं, वो भी काफ़ी मैटर करते हैं, आपके पोर्टफोलियो के टाइटल भी मैटर कर करते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त एज अ बिगिनर की बात कर रहे हैं कि एक नई बिगिनर ने प्रोफाइल बनाई है, तो जाहिर सी बात है उसने कोई जॉब कंप्लीट नहीं की होती, कोई पोर्टफोलियो उसका नहीं होता, तो उस हद तक भी हम पहले वो चीज़ें हैं बात की। पहली चीज़ ये है कि आप बगैर जॉब या बगैर पोर्टफोलियो के भी कुछ हद तक रैंक कर सकें, या आपकी जो प्रोफाइल है वो विजिट्स आ सकें, आपको इन्विटेशन रिसीव हो सकें। तो आपने पहली चीज़ एक टाइटल को, एक कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं। देखिए, आपने और कीवर्ड्स भी आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा दे रहे होंगे, लेकिन आपका जहन क्लियर होना चाहिए कि आप किस कीवर्ड पर रैंक करना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि इस कीवर्ड पे मेरी प्रोफाइल किसी हद तक रैंक करे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ही दिन ये इस पहले पेज पे आ जाएगी और इस क्लाइंट को, इस फ्रीलांसर को पीछे छोड़ देगी, या पहले लाइन के सारे बंदों को छोड़ देगी और मेरी प्रोफाइल ही रैंक करेगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये समझ लें, इस तरह की फजूल की एक्सपेक्टेशन ना लगाएं दिमाग में। तो अगर आप ऐसी कोई उम्मीदें लगाएंगे तो आपको ज़ाहिर सी बात है बाद में मायूसी होगी और आप खुद काम ही नहीं करेंगे खुद, ठीक है। तो बहरहाल मैं एक नए टैब में प्रोफाइल को भी ओपन कर लेता हूँ। अब मैं अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करना स्टार्ट करता हूँ। इसका बेस्ट हल ये है कि आपने अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है या टाइटल लिखना है तो आप अपने इनके जो टाइटल्स हैं उनको ज़रा गौर से देखें, ठीक है, और उनसे कुछ आइडियाज़ को उठा लें, कुछ आइडियाज़ को पिक करें, ठीक है। कुछ आइडियाज़ को आप पिक करें, उसके हिसाब से आप जो है मुख्तलिफ जो है ना खुद अपना बना लें, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करें, अपने आइडियाज़ को बस ले लें, पिक कर लें और अपने मुताबिक आप खुद क्रिएट कर दें। तो मैं फ़िलहाल अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ और प्रोफाइल को एडिट करता हूँ। सबसे पहले मैं एडिट करूँगा अपने हेडलाइन को, या टाइटल कह सकते हो आप इसको। अब जैसे मैंने कहा कि मैं रैंक करना चाह रहा हूँ फेसबुक एड्स ई कॉमर्स, तो मैंने कहा फेसबुक एड ई कॉमर्स एक्सपर्ट, ठीक है। इसमें मैं और चीज़ें बता सकता हूँ, मैंने एक स्लैश डाली दरमियान में और मैंने इसमें लिख दिया मिसाल के तौर पर पेड मीडिया। अब यहाँ देखिए मेरे इसमें टाइटल में पेड मीडिया, पेड एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन है, पेड मीडिया बायर का ऑप्शन, ये पेड मीडिया का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो मैं इसके हिसाब से डाल सकता हूँ, वरना अगर मैं यहाँ पर मार्केटिंग एक्सपर्ट डालूँ तो मैं अभी पहले ही फेसबुक एड ई कॉमर्स की बात करके आ चुका हूँ, तो मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। तो मैंने यहाँ पेड मीडिया बायर को लिख दिया, उसके बाद मैंने एक चीज़ और लिख दी। पहली चीज़ देखें, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, कस्टमर को, ताकि हम अपने अपवर्क के ऊपर कुछ हद तक रैंक कर सकें। लेकिन कुछ और चीज़ें भी मैटर करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो असल में क्या चाहता है। वो आपसे हाल हवाल पूछना नहीं चाहता, ठीक है, वो रिज़ल्ट चाहता है जो उसकी मदद करेगा, उसके बिज़नेस की मदद करेगा, ठीक है। तो आपने वो रिज़ल्ट यहाँ पर डालना है ताकि वो अट्रैक्ट हो सके, आप कुछ हद तक यूनिक बन सकें बाकी लोगों के मुकाबले में, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर उसने कहा पेड एक्सपर्ट हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना भी स्पेशलिस्ट है। हाँ, ये रैंकिंग में बता रही है, इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसके टाइटल में लिखा होने से फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। अब वो ये चीज़ देखें यहाँ पर, इंक्रीज़ ROS एंड परफॉर्मेंस, ये चीज़ मुझे फ़र्क पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं चाहता भी यही हूँ कि मेरी ROS बढ़ जाए, परफॉर्मेंस बढ़ जाए, मेरी सेल बढ़ जाए। अगर मैं एडवर्टाइजिंग की तरफ आ रहा हूँ तो मेरा मेन मकसद यही है। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है, क्रिएटिविटी मैटर करती है। तो आप उस चीज़ को बताएं जो कि मैटर करती है आपके क्लाइंट के लिए, आपके लिए नहीं, आपके क्लाइंट के लिए मैटर करती है। वो चीज़ आप अपने टाइटल में डालेंगे। आप वीडियो एडिटर हैं तो आप उसके हिसाब से डालें, आप वेब डेवलपर हैं तो आप उसके हिसाब से डालें। कोई चीज़ ऐसी आपकी टाइटल में, आपके हेडलाइन में होनी चाहिए जो कि आपको यूनिक बनाए बाकियों के मुकाबले में। अब देखें इसने क्या लिखा है, डिजिटल सर्विस स्पेशलिस्ट एंड प्रोवाइडर विद 4 years एक्सपीरियंस। यहाँ पर वो अपनी जो है ना ईयर्स की एक्सपीरियंस भी बता रहा है, जबकि ये फाइवर यानी कि अपवर्क के ऊपर ये न्यू है कोई पर्सन, ठीक है। और बाकी सारे वही एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट और ये वो चीज़ें बता रहे हैं। तो मैं कुछ यूनिक डाल देता हूँ और मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है कि क्लाइंट ढूंढना चाहता है ये, ठीक है। अब ये से मुराद कि वो चाहता है रिजल्ट, ROS यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये एडवर्टाइजिंग की एक टर्म है कि 3 गुना से 5 गुना तक रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपको दिलवा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने उसको मैटर बताई और मैंने अपना मेन कीवर्ड के ऊपर भी फोकस रखा और मैंने अपने टाइटल को डाल दिया, ठीक है। अब टाइटल डालने के बाद अब मेन चीज़ आ जाती रह जाती है आपकी ये डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ओवरली रेट हमने पहले सिलेक्ट कर दिया था $5,
तो आप इससे स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। $5 थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, तो मैं $15 पर आवर कर रहा हूँ एज अ फुल बिगिनर। अगर आप फुल बिगिनर हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी के साथ भी काम करने का, तो उस सूरत में आप $5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो फिर $5 से आप अपने जो प्राइस है उसको बढ़ा दें, ठीक है। मैंने फिर भी $15 ही रखा है, वरना मैं इससे ज़्यादा रखना चाहता। तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, मैंने थोड़ा सा प्राइस बढ़ा ली। अच्छा, ये प्राइस फ़र्क नहीं पड़ता, जब हम प्रपोजल सेंड करते हैं तो हर दफ़ा हमें अपना नया प्राइस भी बता सकते हैं। अगर प्राइस चेंज करना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट के, ठीक है। अब उसके बाद हम आएंगे डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ देखें, आपको ये कुछ जो है ना टिप्स भी दे रहा है। ये टिप्स काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखें, इसको मैं अलग टैब में ओपन करता हूँ। इसको भी मैं सिर्फ आइडियाज़ उठाने की आपको तरीका समझा रहा हूँ। मैंने 2-3 पहली टॉप 3 जो है ना उठा लिए हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए, मैंने इसको स्क्रीन में डाला और इसने इस अंदाज में अपनी डिस्क्रिप्शन डाली हुई है। उसके बाद ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, इस सेकंड पर्सन ने भी इस अंदाज में बताई हुई है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पर्सन, उसने भी, अब ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखें, इसने किसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन छोटी है। तो यहाँ पर देखें कि उसने सबसे पहले क्या किया, इस पर्सन ने, जो जिस भी कंट्री का है ये, जॉर्जिया, ठीक है। इसने रिजल्ट बताया पहले, ठीक है, कि $3 मिलियन USD फेसबुक ऐड और गूगल ऐड, अच्छा सॉरी, स्पेंड किया है इसने, यानी कि $3 मिलियन तक का इसने बजट स्पेंड किया है मैनेज किया एडवर्टाइजिंग के ऊपर। गूगल सर्टिफाइड है और 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और स्मॉल बिजनेस और लार्ज इंटरप्राइजेज के साथ मैं काम कर चुका हूँ, ये कर रहा हूँ। तो इसने ये कुछ चीज़ें अपने बारे में एक्स्ट्रा बताई हैं, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि मैं फ्री एडेड दूंगा। फिर उसने स्किल के बारे में बताना शुरू किया, फिर ये अपने सारे स्किल्स के बारे में बता रहा है मुख्तलिफ। उसके बाद ये वजहें बता रहा है कि क्यों आप किसी भी क्लाइंट को इसके साथ काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये रिजल्ट के बारे में कुछ बोल दिया इसने, ठीक है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें और उसने बता दिया अपने सर्विसेज के बारे में और कहानी एंड। उसके बाद यह इसकी तरफ हम आए तो इसने भी अपने बारे में कुछ बताया, एक्सपर्टीज़, एडवर्टाइजिंग और मीडियम, जनरेट न्यू क्लाइंट्स एंड ग्रो योर बिजनेस। उसके बाद ये अपनी इसने $12 मिलियन स्पेंड किए हुए हैं और 8 साल का एक्सपीरियंस है, क्लाइंट सर्व कर दिए हैं, टॉप रेटेड प्लस हूँ और बजट गुड प्लानर, और सॉरी बजट गूगल प्लानर, अच्छा पार्टनर, अच्छा बेस्ड सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया, बेस्ड गूगल पार्टनर यानी कि सर्टिफाइड गूगल पार्टनर है, ठीक है। तो ये टॉप रेटेड प्लस तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसने अपने बारे में बताया। उसके बाद ये आप अपने सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि वो किस तरह से स्केल करेगा। और उसके बाद इसने कुछ मिक्स कर दिया है, कुछ खास समझ नहीं आ रहा, गौर करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। सक्सेस स्टोरीज़ बताई हैं उसने उसके बाद अपनी, और ये सारी सक्सेस स्टोरीज़ इसने बताई हुई हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ बता दी, उसके बाद एंड कर दी कहानी। तो ये सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी किस्म का भी स्ट्रक्चर अपना सकते हैं, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो आप अपने हिसाब से भी अपना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें कि उसने फिर यहाँ पर अपने बारे में कुछ बताया, उसके बाद स्किल्स और सर्टिफिकेशन और कहानी ख़त्म। इसका शॉर्ट भी है, शॉर्ट भी चलता है और लॉन्ग भी चलता है, जो जिस अंदाज में करना चाहे। आपके पास 5000 वर्ड्स की फ्रीडम होती है, 5000 वर्ड तक की चीज़ें डाल सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें, मैं आपको बताता हूँ जो मोस्टली गलती हो रही होती है। इसने काफ़ी हद तक गलती नहीं की, लेकिन यहाँ देखें, आई हैव एक्सपर्टीज़ इन वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ से भी हमें पता चल रहा है ये टॉप रेटेड प्लस भी है, 1 लाख से ज़्यादा कमाया हुआ है, इससे मुझे पता चल रहा है ठीक है, काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है। फिर गूगल सर्टिफाइड, पेड मीडिया बायर, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स। अब यही चीज़ें वो यहाँ पर दोहरा रहा है कि मेरी एक्सपर्टीज़ एडवर्टाइजिंग मीडियम में है, जनरेट में, ग्रो बिजनेस वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ने गलत किया हुआ है, लेकिन ये बातें चीज़ें रिपीट करने का कोई खास फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर भी इसने भी यही सेम चीज़ की है, एड स्पेशलिस्ट हूँ और डिजिटल मार्केटिंग और काफ़ी सारा। मैं किसी को भी जज नहीं कर रहा, सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। इसने माय नेम इज़ ये, जबकि हमें यहाँ पर ही पता चला इसका नाम, जो भी नाम है इसका, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल सर्टिफाइड एक्सपर्ट और ये वो, टाइम इसने और जगह ज़ाया की। तो इससे बेहतर क्या होता है, इसकी तरह कि आपने जो चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई वो चीज़ें बता दें तो बेहतर है। इसने भी कुछ मिक्स कर दिया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें बता दें, कोई ऐसी चीज़ जो आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सके आपकी तरफ।
ये 2 लाइनें ही नज़र आ रही हैं सर्च के अंदर, और इस 2 लाइन में भी आप अपनी बातें करके ख़त्म ना करें। कोई भी पर्सन, कोई भी क्लाइंट आपके बारे में जानना नहीं चाहता, वो ये जानना चाहता है कि आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे और वो क्यों आपके ऊपर ट्रस्ट करे। तो ये 2 लाइनें ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक तरतीब से लिखेंगे कि पहली 2 लाइनें हम कोशिश करेंगे ऐसी हों जो कि क्लाइंटों को अट्रैक्ट करें। झूठ मिक्स नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप उसकी हद तक ही रहें, किसी किस्म का भी झूठ मिक्स ना करें और बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करें। आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप मेहनत करते रहेंगे। तो अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो फिर बेशक आप जितना चाहे झूठ मिक्स कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये मैंने एक आपके यानी कि अपने मुताबिक, पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लिखा है। अब ये चीज़ चेक करें आप कि मैंने पहले 2 लाइनों में इसको ये बोला कि क्या बोला, मैंने सवाल पूछा उससे, डू यू रन फेसबुक एड्स कैंपेन, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा प्रेइंग और होपिंग, यानी कि दुआएं मांग रहा है और उम्मीद कर रहा है कि उसको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिल रहे हैं? मच्छर उड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि मच्छर घूम रहे हैं, बस मच्छर ही मच्छर हैं, वो बैठ के मच्छर मार रहा है बेचारा, ठीक है। तो ये एक बर्निंग इश्यू है जो मैंने उनको बताया अपनी स्किल के मुताबिक, कि मुझे पता है कि क्लाइंट को सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि वो कंपेन रन करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। उसने किसी को हायर किया, रिजल्ट नहीं मिला, फिर किसी को हायर किया, रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। और उसके जाहिर सी बात है टाइम ज़ाया हो रहा है, पैसा ज़ाया हो रहा है। सबसे बड़ा मसला एडवर्टाइजिंग की फील्ड में ये होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से मसले हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक पहली लाइन ये लिख दी। उसके बाद मैंने उसको बताया कि अब वो क्या कर रहा है कि वो ढूंढ रहा है किसी एक्सपर्ट टाइप के बंदे को फेसबुक एडवर्टाइजिंग एंड वांट टू हायर। अभी देखिए ये मेरा फेसबुक एडवर्टाइजिंग का कीवर्ड भी आ गया और ये फेसबुक एड स्पेशलिस्ट का कीवर्ड भी आ गया, ठीक है, FB एड स्पेशलिस्ट का। तो जनरेट फ्लड ऑफ सेल्स, मच्छर नहीं सेल चाहिए आपको, और फॉर योर ई कॉमर्स बिजनेस, ई कॉमर्स का लफ्ज़ भी मेरे पास आ गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाजमी नहीं आप कॉपी पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना आपने। ये चीज़ ध्यान में रखें कि अपवर्क कॉपी पेस्ट करने की सूरत में आपको बैन भी कर सकता है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी भी प्रोफाइल का, आप अपने मुताबिक खुद लिखेंगे अपनी स्किल के लिहाज से। हाँ, आप आइडियाज़ वगैरह ले सकते हैं अपने कंपटीटर से, लेकिन लिखना आपको खुद ही होगा, ठीक है। तो पहले 2 लाइनें आपके लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं। इस अहमियत वाले लफ्ज़ों में कुछ सवाल पूछ लें या अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दें। देखिए मैं अपने यहाँ एक्सपीरियंस के बारे में बता सकता हूँ, मैंने कितनी सेल जनरेट की, कितने स्पेंड किए, जैसे कि और लोगों ने किया हुआ है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप एज अ बिगिनर जो कर सकते हैं उसको बगैर कोई किसी किस्म का भी स्किल यानी कि कोई एक्सपीरियंस शो करे बगैर, कोई पोर्टफोलियो शो करे बगैर आपने काम कर सकते हैं। और देखिए इसमें किसी किस्म का भी कोई झूठ सवाल चीज़ें शामिल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल साफ और अहम चीज़ें बतानी है हमने, ये एडवर्टाइजिंग के हिसाब से, लेकिन आप अपने मुताबिक भी खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप जानें कि आपकी स्किल क्या है। अगर आप वाकई में अपनी स्किल को पहचानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि आपको क्लाइंट को असल में क्या ज़रूरत है। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है और वो लोगो डिज़ाइन करता है, स्किल है आपकी, तो क्लाइंट जो आपके पास आ रहा है वो लोगो डिज़ाइन करवाना चाहता है, ठीक है। लोगो डिज़ाइन के पेन पॉइंट्स जो मेन बर्निंग इश्यूज़ हैं उनको देखेंगे। क्लाइंट को सबसे बड़ा मसला क्या आता है? लोगो डिज़ाइन अच्छा नहीं बना, क्रिएटिव नहीं था, कलर स्कीम सही नहीं थी, वगैरह वगैरह जो चीज़ें भी थी वो चीज़ें आपने मेंशन करनी है। तो क्लाइंट खुद ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा आपकी प्रोफाइल की तरफ, ठीक है। अब ये मैंने कुछ बातें लिखी, उसके बाद हम आगे आएंगे। अब इसके बाद जो है ना मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा। देखिए पहले मैंने उनके सवालात और जो मेन मसले थे उनको बताया, अब उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं अपनी पूरी जान पहचान करवाने नहीं बैठूंगा, ठीक है। जान पहचान मेरे नाम से और मेरे काम से खुद हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बात बताई उनको कि हियर इज़ अ फेसबुक एड ई कॉमर्स एक्सपर्ट रेडी टू टेक योर ई कॉमर्स बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल 3x या मोर ROAS, ठीक है। मैं एक चीज़ उनको बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्किल पे एतमाद है। अगर आप स्किल ही मजबूत नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बाई चांस आपको ऑर्डर मिल जाता है और आप डिलीवर नहीं कर पाते तो जाहिर सी बात है आप अपना टाइम ज़ाया किया, क्लाइंट के पैसे भी ज़ाया किए और भी बहुत सारे नुकसान आपको होंगे। उसके बाद डायरेक्टली मैं आ गया कि क्यों उन्हें मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, वाई मी, जैसे कि और लोगों ने भी कुछ ने डाला हुआ था, ठीक है। वाई चूज़ मी या जो भी नाम आप देना चाहें। तो मैंने यहाँ उसको कुछ पॉइंट्स के अंदर बताया कि क्यों उसे मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हर स्किल की अपनी अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप ये सब चीज़ें डालें। अगर आप एडवर्टाइज़र भी हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करें, कुछ चेंजेस कर लें, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने बारे में बताने के बाद कि क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद हाउ डज, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखें, वाई मी के अंदर आप अपने बारे में ना बताएं कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो ज़बरदस्त है, डाल दें, कोई बात नहीं। रिजल्ट के बारे में बात करें, ठीक है। वैल्यू के बारे में बात करें जो आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैंने उनको बताया कि मैं
कंपेन नहीं रन करूँगा जब तक कि मैं आपके प्रोडक्ट को, जो कि आप सेल करना चाह रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा ना जानता हूँ। एक मार्केटर के लिए ये ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट को या जो बिज़नेस है या प्रोडक्ट जो चीज़ भी वो प्रमोट कर रहा है वो उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हो। ठीक है, ये मेन चीज़ है। अक्सर लोग प्रोडक्ट या बिज़नेस को ही नहीं जानते और वो गलत एडवर्टाइज़ कर जाते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें उनको बताई जो कि किसी भी मार्केटर या किसी भी बिज़नेस वाले के लिए, पर्सन के लिए ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा दिस हाउ डज दैट साउंड, ये सारी सारी से बातें कॉपी राइटिंग है, ये आप अपने अपने स्किल के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा यूटिलाइजिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड टू जनरेट मोर डॉलर फॉर योर बिजनेस। तो मेन चीज़ मैं उसके क्लाइंट के पर्सपेक्टिव के से देख रहा हूँ कि मैं उसके लिए क्या करूँगा। ठीक है, तो क्लाइंट, हर पर्सन ये जानना चाहता है कि आप उसके लिए क्या करेंगे, आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप में कितने एक्सपीरियंस है, कुछ भी जानना नहीं चाहता वो। पहली चीज़ जानना चाहेगा वो कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर किसी किस्म का एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है अभी तक, आप खुद देख सकते हैं कि मेरी कितना एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ अपनी नॉलेज उसको सामने रख रहा हूँ कि मैं कितना नॉलेजेबल हूँ। ठीक है, कि मैं कितना नॉलेजेबल हूँ, ये चीज़ मैं उसके सामने रख रहा हूँ। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है अपनी स्किल की तो फिर आप मार खा जाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज है आपकी स्किल की, स्किल पे ग्रिप है, फिर आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट बातें मैंने की कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ बता ली कि जो मार्केटर हैं वो अक्सर ये गेम कर जाते हैं कि जो है ना, पहले जो नज़र आई उसके बाद, यानी कि जो फीस चार्ज करें थे चार्ज कर रहे, उसके बाद कुछ ना कुछ दरमियान में निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ दरमियान में निकालते रहते हैं, जिससे वो और ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं। तो ये एक किस्म की लालच भी है और कहीं किसी जगह पे वो जो है ना, समझ लें सही भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं कि उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, आपको पहले ये सारी कॉस्ट पता होनी चाहिए। अगर आपको कॉस्ट नहीं पता, इसका मतलब आपको अपने काम का ही नहीं पता कि आपको कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने पड़ेंगे या किन किन चीज़ों के लिए आपको पैसे लेने हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको रोक देता हूँ हर लिहाज से। नो हिडन फीस, नो हिडन सरप्राइजेस। कोई सरप्राइज़ नहीं मिलेगा अचानक से कि हमारी प्राइस बढ़ गई है या कोई और चीज़ निकल आई है। मैं पहले ये रेड सिग्नल देता हूँ क्लाइंट को। उसके बाद अब मैं यहाँ पर दोबारा से बताना चाह रहा हूँ अपने बारे में, यानी कि एक मैंने अपनी मेन स्किल के बारे में बात कर ली, अब मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ। हाय, द मोटिव ऑफ मी इज़ नॉट ओनली टू रन योर फेसबुक एंड टिकटॉक एड कंपेन। असल में ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं सिर्फ फेसबुक तक ही रहता हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ, फेसबुक एड कंपेन, बट आल्सो टू जनरेट प्रॉफिट फॉर यू बाय अप्लाइंग एन इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज and plan with high converting ads campaign setup for higher ROI। ROAS और ROI में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फॉर योर ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, ये ड्रॉप शिपिंग भी ई कॉमर्स की कैटेगरी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट मी टुडे फॉर फ्री कंसल्टेशन अपने बारे में, और फिर एंड। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई झूठ शामिल नहीं। ठीक है, बिगिनर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब अक्सर लोगों के माइंड सेट में ये चीज़ यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ लोग घुसा देते हैं कि आप अगर बिगिनर हैं तो आपको कुछ पोर्टफोलियो होगा तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। बगैर पोर्टफोलियो के भी आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन बगैर स्किल के कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपके पास स्किल ही नहीं है तो फिर कोई भी आपको कामयाब नहीं कर सकता। अगर आपके पास स्किल है और इस हद तक मजबूत है कि कोई नॉलेज रखते हैं आप बेहतरीन हद तक, तो फिर आप अपने क्लाइंट को, किसी भी गधे को भी आप समझा पाएंगे कि आप किस स्किल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप अक्लमंद से अक्लमंद को भी नहीं समझा पाएंगे कि वो आपका क्लाइंट बने। ठीक है, तो एक चीज़ जहन से निकाल दें कि आप बगैर पोर्टफोलियो के काम नहीं कर सकते। मुश्किल होता है लेकिन कर सकते हैं काम। पोर्टफोलियो भी काम करने से बनता है, कोई भी सीखते ही पोर्टफोलियो अपने साथ लेके नहीं आता। ठीक है, तो पोर्टफोलियो के बगैर काम बन सकता है, बगैर झूठ के भी काम बन सकता है, लेकिन आपने सही अंदाज में सब कुछ डालना है। और ये सब कुछ उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप अपने स्किल के बारे में अच्छे से जानते होंगे और ये जानते होंगे कि आपका क्लाइंट असल में क्या चाहता है। तो ये इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को सेव करते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखिए, टाइटल हेडलाइन में इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, ये प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब ये चीज़ देखिए, ये हमारी एक प्रोफाइल बन गई है। इसके अलावा हम 2 और प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सेम सब चीज़ें होंगी। ठीक है, सिर्फ स्किल आप सिलेक्ट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, इसमें क्या कर सकते हैं आप, 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक अभी और एक दोबारा से आप यही प्रोसेस दोहरा लें तो आपकी एक और भी क्रिएट हो जाएगी। तो अब ये देखें, सिलेक्ट द स्पेशलिटी टू बिगन। अभी स्पेशलिटी आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आप रखना चाहें। और द डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे लिहाज से और कौन कौन सी चीज़ें हैं
सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, ठीक है। तो मैं एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में ही आता है वो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी की एक स्पेशल प्रोफाइल बना सकता हूँ, और दूसरी मैं प्रोफाइल एक और बना लूँ, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की बना लूँ, और एक मेरी जनरल प्रोफाइल रहेगी। या फिर मैं अगर कोई और स्किल है तो मैं उसके हिसाब से भी बना सकता हूँ। आपने बस एक जो है ना प्रोफाइल की स्पेशली सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो सारा सेम होता है। लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ हद तक दिखा देता हूँ। सोशल मीडिया स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करता हूँ और मैं उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। ये कुछ 5 स्टेप हैं और आपका काम एक नई स्पेशल प्रोफाइल बन जाएगी, लेकिन मैं वो बनाऊँगा नहीं। तो ये 5 स्टेप हैं तकरीबन। इसके बाद आपकी खुद की एक और स्पेशल प्रोफाइल बन जाएगी। ये स्पेशल प्रोफाइल अलग अलग अहमियत रखती हैं और हर एक अलग अलग रैंक कर सकती है, ठीक है। अगर आप 2 स्किल डालना चाहते हैं, आपने स्टार्ट में 2 स्किल सेलेक्ट किए हैं, मिसाल के तौर पर मैं डेवलपमेंट की स्किल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ई कॉमर्स डेवलपमेंट की, तो मैं एक स्पेशलाइज प्रोफाइल ई कॉमर्स डेवलपमेंट की बनाऊंगा, दूसरी प्रोफाइल सोशल मीडिया मार्केटिंग की बनाऊंगा, और एक जनरल प्रोफाइल बनाऊंगा जिसमें दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूंगा या अपने बारे में सब कुछ मिक्स कर दूंगा। तो मेरी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की प्रोफाइल होगी वो सोशल मीडिया के अंदर रैंक हो सकती है, और डेवलपमेंट वाइज डेवलपमेंट में रैंक हो सकती है, और जनरल वो ओवरऑल किसी जगह पे भी रैंक हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी अहमियत, काफ़ी फ़ायदा दी जाती हैं। अगर आपकी स्किल हैं तो आप तीनों स्पेशलाइज प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो ना बनाएं, आपके अपनी मर्ज़ी पर, आप एक प्रोफाइल से भी काम चला सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी स्किल सेलेक्ट करेंगे। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी मैंने सेलेक्ट की है, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आ रहा है। इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ें नहीं आ रही वैसे तो मैं अभी फ़िलहाल इसी को रहने देता हूँ। उसके बाद सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी डिलीवरेबल्स के अंदर कंटेंट स्ट्रैटेजी, कंटेंट मैनेजमेंट प्लान, और कुछ खास चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मार्केट रिसर्च, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, वैसे ये ज़्यादा अहम है, ठीक है। तो ये सारी स्किल ही हैं। मैं प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने करने हैं, और मैं डन कर दूंगा। ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी। टोटल 5 और स्टेप हैं और हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मैं प्रोफाइल वैसे क्रिएट करना नहीं चाह रहा। उसके बाद टाइटल और आपकी डिस्क्रिप्शन और फिर पोर्टफोलियो वगैरह होगा तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऐसे जाने देता हूँ, बाद में इसको हम हटाएंगे। ये डिस्क्रिप्शन अभी फ़िलहाल हमारी वही आ रही है जो जनरल प्रोफाइल की है, और उसके बाद हम आखिरी स्टेप में आ जाएंगे। यानी कि आपको सब कुछ डालना होगा, उसके बाद आप आखिरी स्टेप पे आ जाएंगे। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये ड्राफ्ट में पब्लिश नहीं की मैंने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सेम है। अगर आपने ये इस प्रोफाइल को बनाना आपको आता है तो आप स्पेशलाइज प्रोफाइल भी क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के बारे में। प्रोजेक्ट कैटलॉग क्या होता है? सबसे पहली चीज़ आप ये देख लें। मिसाल के तौर पर मैं जॉब्स में आया, ये फाइबर की तरह है। अगर आपने फाइबर वाला कोर्स देखा है तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। प्रोजेक्ट्स ये होते हैं कि ये बने बनाए एक किस्म के सेट हैं जो कि हम बना देते हैं कि हम इस स्पेसिफिक सर्विस का इतने पैसे चार्ज करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई पर्सन ढूंढ रहा है फेसबुक एड्स एक्सपर्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, टैलेंट में नहीं, प्रोजेक्ट्स के अंदर। मैं इन दोनों को अभी फ़िलहाल ओपन रहने देता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बने बनाए मौजूद हैं, ठीक है, बने बनाए पहले से मौजूद हैं। 3000 से ज़्यादा इस फील्ड में नज़र आ रहे हैं, और ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। सारे बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर ये पर्सन फेसबुक एड्स कंपेन सेटअप फॉर योर बिजनेस, फेसबुक एड्स और वगैरह वगैरह, ये टाइटल है उसका। अब कोई पर्सन इसके प्रोजेक्ट को खोलता है तो ये नज़र आ रहा है कि फ्रॉम $55, ये $55 से स्टार्ट हो रहा है, $125 और $300 तक की ये कोर्सेज है, जिसमें वो बता रहा है कि वो क्या कुछ करेगा। मिसाल के तौर पर वो मैनेजमेंट ड्यूरेशन दिखा रहे हैं कि ये 0 मैनेजमेंट ड्यूरेशन है। टारगेट ऑडियंस रिसर्च करेगा, इसके अंदर वो 5 दिन में डिलीवर करेगा, और ये कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं, और इसके अंदर वो 15 दिन की मैनेजमेंट भी शामिल हैं, और ये सारी चीज़ें वो खासियतें सब यानी कि सर्विसेज देगा। तो ये एक बने बनाए सेट होते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग जिन्हें हम कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे फाइंड वर्क में, और हम आ जाएंगे माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड में। माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड में हम आएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा क्रिएट प्रोजेक्ट का। अगर आप बिल्कुल न्यू प्रोफाइल है तो आपको इसी तरह से स्क्रीन नज़र आएगी, क्योंकि आपकी कोई भी प्रोफाइल यानी कि पहले कोई प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है। तो हमने क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे, और आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये है टोटल 6 स्टेप, जैसे पहले 5 हैं वो तो रिव्यू होगा। आपने अपनी ओवरव्यू देना है, प्राइसिंग, गैलरी, रिक्वायरमेंट्स और डिस्क्रिप्शन, उसके बाद रिव्यू और कहानी क्लोज, ठीक है। अब टाइटल में हम आते हैं। टाइटल आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने क्या टाइटल देना है, जो कि यहाँ पर नज़र आएगा। यू विल गेट अ सक्सेसफुल फेसबुक एड्स कंपेन, ठीक है, और भी आपको बहुत सारे
नज़र आ रहा है। तो ये यू विल जो गेट है ये हर हाल में रहेगा, उसके बाद आगे आपने मैनेज करना होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे आपने किस प्रोजेक्ट के बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं बना रहा हूँ फेसबुक एड्स कंपेन का, मैंने फेसबुक एड्स कंपेन आपको देनी है। यू विल गेट अ फेसबुक या फिर मैंने ये बात बोली यहाँ पर, ठीक है। ये मेरी एक एक्सटेंशन की है ग्रामरली, उसने थोड़ा सा सजेशन दे के सही करवा दिया। चलो अब देखें, यू विल गेट अ हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड्स कैंपेन फॉर योर ई कॉमर्स। इसमें जो टाइटल में कीवर्ड्स होंगे वो आपके कीवर्ड रिसर्च में से कहीं ना कहीं से होने चाहिए। यह नहीं कि आप अपनी तरफ से डाल दें, जो कीवर्ड सर्च हो रहे हैं आप उसके हिसाब से ही डालेंगे, ठीक है। ये मैंने कीवर्ड डाला टाइटल, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे हमारी जो ये स्किल है वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा ये स्किल आती है सोशल मीडिया एड सेटअप एंड मैनेजमेंट में, ठीक है। ये मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर यहाँ पर आपको सजेशन सही नहीं मिल रहा तो आप ब्राउज ऑल कैटेगरीज में जाके कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं खुद, ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे, तो हमने फेसबुक का डाला है तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों की एडवर्टाइजिंग साथ हो जाती है। उसके बाद आप इंडस्ट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री के लिए आप काम करेंगे। तो मैंने ई कामर्स का लिखा हुआ है, रिटेल और कंज्यूमर गुड्स भी ई कामर्स की ही कैटेगरी है, लेकिन मैं सिर्फ ई कामर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने लिहाज से। आप इन सबको सिलेक्ट करना चाहें तो 20 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी स्किल है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा मैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके बाद उर्दू, ठीक है, और साथ में मैंने कहा हिंदी। वैसे हिंदी मैंने बोलना चाहता और ये एक से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा तो मैं फ़िलहाल इंग्लिश ही रहने देता हूँ। उसके बाद हम नीचे आएंगे और ये हमारे टैग्स हैं जो कि ऑप्शनल हैं। अगर आप डालना ना डालना चाहें तो आप ना डालें, अगर डालना चाहें तो आप डाल दें। मिसाल के तौर पर हम सिर्फ 5 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। फेसबुक एड्स डाल देता हूँ मैं, फेसबुक एड्स मैनेजर डाल देता हूँ, फेसबुक एड्स कैंपेन डाल देता हूँ, ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद पेड मीडिया वायर, ये मैंने अपने तरफ से डाले हैं टैग। आप अपने कीवर्ड्स के अंदर से भी एडजस्टमेंट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इसका मतलब समझते हैं कि आप नहीं डालेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा और डाल देंगे तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये रिक्वायरमेंट रखते तो फिर इसका मतलब था कि उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें रखी हुई हैं एल्गोरिथम में अपने, जो कि टैग काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर। उसके बाद प्राइसिंग के अंदर हम आए। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, कैटेगरी चेंज करने की वजह से अगर आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कुछ भी है, तो अगर आपकी कैटेगरी चेंज है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेंज नज़र आ सकते हैं, इस तरह के जो ऑप्शन है, ठीक है। और जो है ना और चीज़ें भी आपको चेंज नज़र आ सकती हैं क्योंकि कैटेगरी की वजह से। तो हम हर कैटेगरी को जो है ना कवर नहीं कर सकते, तो हम एक ही कैटेगरी पर रहेंगे। सिर्फ 19-20 का फ़र्क आएगा तो वो आपको अपने नॉलेज के मुताबिक कवर करना होगा। तो पहली चीज़ स्टार्टर और स्टैंडर्ड और 3 प्लान है बिल्कुल फाइवर की अंदाज के। अगर आप क्लोज करना चाहें तो सिर्फ एक प्लान भी रह जाएगा, और अगर आप 3 प्लान के 3 प्लान बनाना चाहें तो आप 3 प्लान भी रख सकते हैं। ये टाइटल आपको देने होंगे कस्टम, और साथ में कस्टम डिस्क्रिप्शन आपको देनी होगी जो कि इस अंदाज में शो होगी, जिसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखें यहाँ पर उसके 3 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुल प्लान, उसके बाद ये वीकली सक्सेसफुल प्लान और ये मंथली सक्सेस प्लान, इसने ये नाम वगैरह और ये डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब आपने भी अपने स्टार्टर और ये वो नाम रखने होंगे। तो अब हम यहाँ पर कोई नाम रखते हैं। मैं सिंपल से रख देता हूँ बेसिक, स्टैंडर्ड और मास्टर, ये एडवांस ठीक है, ठीक है। नाम आप अपने मुताबिक इमोजीज़ और उसके ज़रिए भी बना सकते हैं, जैसे इसने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इमोजीज़ डाली हुई हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है, इसमें कोई ख़ास चीज़ें हम नहीं डालना चाहूँगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम अपनी स्किल के बारे में बताएंगे कि हम बेसिक के अंदर उसको क्या चीज़ देंगे, स्टैंडर्ड में क्या देंगे और एडवांस में उसे क्या कुछ मिलेगा। मैंने यहाँ पर तीनों की डिस्क्रिप्शन दे दी है, ठीक है, और मुख्तलिफ मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन रखी है। अब ये चीज़ ध्यान रखें, हमें सिर्फ 80 करैक्टर्स की लिमिट है, तो आपने उसके अंदर रहते हुए ही डिस्क्रिप्शन बनानी होगी।
ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देते हैं, अगर आप इस पे समझना चाहें, गौर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी डेट्स आप बताएंगे कि डिलीवरी डेट्स आपकी कितनी होगी, यानी कि कितने दिनों में आप डिलीवर करेंगे अपने ऑर्डर को। तो मैं ज़्यादातर 3 ही सजेस्ट कर देता हूँ कि 3 आप रख लें, कि 3 दिन काफ़ी होते हैं आपको अच्छे से सब कुछ करने के लिए। लेकिन हर बिज़नेस का ये डिफरेंट हो सकता है और आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे भी हो सकता है आप कितने स्पीड में डिलीवर कर सकते हैं ऑर्डर को। तो आप उसके हिसाब से आप खुद डिलीवरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ड्यूरेशन में देखें आपके, मैंने यहाँ 3 दिन, 7 दिन और 14 दिन की बातें की हैं, तो मैं यहाँ पर वही मैनेजमेंट ड्यूरेशन बता दूंगा जो कि मैंने ऊपर बात की हुई है। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी का रखने के ऊपर खुद रख सकते हैं, यानी कि लाजमी नहीं है कि आप मेरे मुताबिक चलें, तो आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं। उसके बाद ऑडियंस रिसर्च आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर ऑडियंस रिसर्च बोला है, तो ऑडियंस रिसर्च मैं तीनों में दे रहा हूँ। उसके बाद आप खुद देख लें कि आप क्या कुछ इन चीज़ों में दे रहे हैं और क्या चीज़ें आप नहीं दे रहे। तो ये हमारा एडवांस प्लान है जिसमें हम सबसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें दे रहा हूँ और बाकियों में नहीं दे रहा, तो ये उसके हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ भी मैंने किसी में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ इन 2 में, तो मैं यानी कि मजबूर कर रहा हूँ क्लाइंट को कि वो थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करे। ये एक थोड़ी सी साइकोलॉजी गेम होती है। तो अब यहाँ पर डिपेंड करना है, आपने अपने मुताबिक रखना है कि आप कितना पैसा लेना चाहते हैं अपनी पहली इस काम के लिए। ठीक है, तो जितना भी पैसा आपको लगता है आप डिज़र्व करते हैं, आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपवर्क पे $5 ना रखें। ठीक है, $5 से थोड़ा ज़्यादा ही रखें। उसके बाद आप थोड़ा बहुत ही साइकोलॉजी के लिहाज से बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने कर दी, या फिर मैं इसको थोड़ा और भी कम कर देता हूँ। तो ये मैंने रख दिया और मैंने बता दिया मैं किस हद तक जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही कम प्राइस मैंने रखी है यहाँ पर। मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, कोई मसले वाली चीज़ नहीं है। इसके अलावा मैं ऑप्शनल में ऐड ऑन में मैं और एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता हूँ इन सब चीज़ों का। ठीक है, जो मैंने नहीं दी। कोई करना चाहता है फास्ट डिलीवरी करना चाहता है, तो मैं फास्ट डिलीवरी के डिलीवर जो मैं करूँगा 3 दिन में कर रहा हूँ, तो मैं 1 दिन में डिलीवर करूँगा। ठीक है, लेकिन इसके जो है मैं प्राइस $15 एक्स्ट्रा लूँगा। इसके मैंने बताया मैंने $20 एक्स्ट्रा लूँगा, और इसके मैंने बताया मैं $25 एक्स्ट्रा लूँगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन मेरा ये थर्ड प्लान सेलेक्ट करता है तो मैं 3 दिन में नॉर्मली डिलीवर करता। ठीक है, लेकिन अगर उसको 1 दिन में चाहिए तो $25 एक्स्ट्रा दे, तो यानी कि $70 टोटल, तो वो 1 दिन में भी उसको काम मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी थोड़ी सी और ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। लेकिन ये सब प्राइस आप अपने मुताबिक, अपनी स्किल के मुताबिक खुद सिलेक्ट करेंगे कि आपने कितने प्राइस चार्ज करने हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के मकसद के लिए प्राइस रखी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाजमी तौर पर इसी प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, लाजमी नहीं है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्राइसेस वगैरह खुद रख सकते हैं अपनी स्किल और मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, मैनेजमेंट डेज अगर कोई एक्स्ट्रा करना चाहता है तो मैं हर एक दिन के एक्स्ट्रा दिन के मिसाल के तौर पर मैंने कहा, अब मैंने ऊपर प्राइस जो रखी है उसके हिसाब से मैंने कहा $5। अगर उसको एक दिन ज़्यादा चाहिए तो $5 पर डे, $5 पर डे, $5 पर डे वो पे करेगा, या जो भी आपकी प्राइस हो वो आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीजनल कैलेंडर और कंटेंट क्रिएशन, मैंने कहा कंटेंट क्रिएशन के मैं $20 लूँगा और 2 दिन में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, एनालिटिक रिपोर्ट चाहिए तो मैं $10 लूँगा और एक जो है ना एक्स्ट्रा दिन लगेगा। तो ये मैंने मुख्तलिफ ऐड ऑन डाल दिए जिससे मेरी ऑर्डर प्राइस बढ़ सकती है और मुझे और ज़्यादा अर्निंग करने का मौका मिल सकता है इस छोटी छोटी प्राइस देखने के बावजूद भी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। ये सेम प्रोसेस आपने दोहराना होगा, यानी कि प्रोसेस आपका मुख्तलिफ हो सकता है आपकी स्किल के मुताबिक। उसके बाद इमेज आ जाती है। इमेज में आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप यहाँ देखें कि आपने कोशिश करें कि जो आप अपने टाइटल में डाल रहे हैं चीज़ें उसको इस हेडिंगों में अपने यानी कि इमेजेस में ना डालें, तो अक्सर जो है ना अपवर्क डिसअप्रूव कर देता है। ठीक है, जैसे फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, अपने आप को इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी है। आपने कोशिश करें सिंपल और रहे, जैसे अब इसने सिर्फ फेसबुक डाल के जान छुड़ा रही, फेसबुक का आइकॉन डाल दिया। ठीक है, इसने फेसबुक एड, हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड और फेसबुक एड डाल के अपने बारे में कुछ नहीं डाला, मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट हूँ और वगैरह वगैरह, जैसे कि हम इजीली फाइवर पे डाल पाते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं करना। और आप 3 नहीं, आप 20 पिक्चर्स तक डाल सकते हैं, वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई पिक्चर डालूंगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे।
तो हमें पहली चीज़ तो सबसे कि हमें अपना डिज़ाइन करना होगा एक, ठीक है। जैसे आपने पता है कि हमने इस प्रोफाइल को अपने फाइवर की कोर्स के दौरान भी देखा था, जिसके ज़रिए हम अपने फाइवर की इमेजेस को, गिग्स को यानी कि डिज़ाइन करते रहे, ठीक है। तो हम उसी को यूज़ करेंगे और एक सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे अपनी अपवर्क की प्रोजेक्ट कैटलॉग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ क्रिएट डिज़ाइन में हम आएंगे और हम यहाँ पर कस्टम साइज़ को हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें विड्थ और हाइट डालनी है अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग की इमेज की डिज़ाइन की, ठीक है। तो इसकी जो साइज़ है वो 1000 बाय 750 पिक्सल है, यानी कि 1000 विड्थ और 750 पिक्सल हाइट, ठीक है। क्रिएट न्यू डिज़ाइन। अच्छा, मैं इस तरह का ही सिंपल रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें, और उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल की तरफ आ जाएंगे वापस से। तो सिंपली मैंने यहाँ पर सर्च किया फेसबुक, ठीक है। फेसबुक सर्च करता हूँ मैं, उसका पहले तो आइकॉन ढूंढना चाह रहा हूँ वैसे, और इसका ये आइकॉन, ये रहा आइकॉन है, ठीक है। इस आइकॉन के मुताबिक ही मैं इस बैकग्राउंड का कलर भी रख लूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा बाद में, ये ले लेता हूँ और इसको गायब कर देता हूँ। डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालनी है, तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर मौजूद है जो मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। मैं अपनी पिक्चर्स को हमेशा यूज़ करने की कोशिश करता हूँ और यही चीज़ मैं आपको भी बताता हूँ। इसका मेन मकसद ये नहीं होता कि हम अपने आप को शो ऑफ करवा रहे हैं, इसका मकसद ये होता है कि हम बता रहे हैं कि हम इंसान हैं, ठीक है। इंसान से मुराद कि एक पीछे एक इंसान काम कर रहा है। अब यहाँ देखें कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर्स क्या है। अब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप हज़ारों मील दूर बैठे हैं किसी भी पर्सन से, तो ये एक स्टॉक फ़ोटो है इसका, और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा क्रेडिबिलिटी का, ठीक है। आपकी पिक्चर पे ज़्यादा एतमाद रहेगा क्लाइंट का बानिस्बत दूसरी पिक्चर्स के, तो इसलिए बेस्ट है कि आप अपनी खुद की पिक्चर्स को ही इस्तेमाल करें। अब आप देखें कि यहाँ पर हमने यूज़ किया था वर्ड्स फेसबुक एड्स कैंपेन, तो मैं इस तरह का कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इससे जो है ना मुझे खतरा है कि मेरी पिक्चर ही डिसअप्रूव हो जाए और प्रोजेक्ट कैटलॉग ही डिसअप्रूव हो जाए। तो मैं फ़िलहाल इसको भी ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की भी कोशिश करूँगा चीज़ों को, ताकि मुझे लिखना ना पड़े। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये पेस्ट हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा साइज़ पे करता हूँ, थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है इसका इमेज का। मैं वापस आता हूँ और इस हेडलाइन को और इसको मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को मैं वन बाय वन ही कॉपी कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता ज़्यादा। तो मैं ये नहीं लिखूँगा, मैं इसको चेंज कर दूँगा अभी। उसके बाद मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूँ, ये एक क्रेडिट का साइन देगा, ठीक है। अब यहाँ देखें कि इन लोगों ने जो यूज़ किया हुआ है हाई कन्वर्टिंग फेसबुक ऐड, वैसे मैंने लफ्ज़ भी यही लिखा हुआ है अपने पास, तो मैं इस पर लिख देता हूँ ठीक है। सारी लफ्ज़ों की गेम है, लाजमी नहीं है कि आप, मैं पहले बार बार दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को कि कॉपी पेस्ट करने की गलती ना करें तो बेहतर है। अगर आपने ऐसी गलती कर दी है तो फिर सब्र करने की ज़रूरत है आपको, और उसको सही करने की भी ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा ना हो, स्पेस बरकरार रहे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ हद तक सिंपल सी चीज़ें डिज़ाइन करने की कोशिश की है जो कि एक आम पर्सन भी कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी की हुई हैं, ठीक है। तो बस इतना सा काम आप करें। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और कुछ डालना चाहें तो मैं यहाँ पर एरो डाल देता हूँ,
इस एरो का डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, इसको फ्लिप करवाना है हमने। कोई खास ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये रहा फ्लिप का, सॉरी। तो ये फ्लिप हो गया और अब हमारे काम का ये बन गया। ठीक है, इस हद तक मैंने इसको कर दिया। काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, मैं इसको सिंपली शेयर करूँगा, डाउनलोड में आऊँगा और मैं इसको जेपीजी रहने दूँगा, उसके बाद डाउनलोड कर दूँगा। तो अब ये जैसे डाउनलोड होगी मैं इसको अपने अपवर्क की प्रोफाइल में अपलोड कर दूँगा। तो जैसे हम अपने अपवर्क की प्रोफाइल में इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अभी देखें ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अपलोड करता हूँ मैं और उसके बाद हमारा काम ख़त्म। अब आपके पास और पिक्चर्स भी हैं तो डाल दें, वरना ये कम से कम आपकी प्रोजेक्ट का कवर बन गया है और इतना ही हमें ज़रूरी था। तो कंटिन्यू करता हूँ मैं। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये आप अपने क्लाइंट को बता रहे हैं या वो डिटेल्स हैं जो आप अपने क्लाइंट से चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप वीडियो एडिटर हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप रॉ मटेरियल चाहते होंगे, आपको स्क्रिप्ट चाहिए होगी या मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगी तो आप वो बताएंगे। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगी, वो आप बताएंगे। आप वेब डेवलपर है तो आपको एक्सेस होस्ट चाहिए होगा, होस्टिंग वगैरह का या किसी भी चीज़ का। तो हर इंसान की अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, हर स्किल की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो जो भी आप रिक्वायरमेंट यहाँ पर देना चाहें, मांगना चाहें अपने क्लाइंट से, आप वो यहाँ पर मेंशन करें कि आपको क्या चीज़ चाहिए होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि हमें एक्सेस चाहिए आपके, प्रोवाइड एक्सेस। बाकी ये इतनी ज़रूरी नहीं है, अगर आपको पहले ऑर्डर मिल गया है तो ज़ाहिर सी बात है आप उससे मैसेजिंग के ऊपर कन्वर्सेशन आपकी मुकम्मल चल रही होती है तो आप वहाँ से भी डाटा ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये इनकी रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं इसको डाल देता हूँ। कोशिश करें ये हल्के से हल्के रखें ताकि वो इजीली आप तक पहुँच सके ऑर्डर करने के बाद। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं हम। उसके बाद अब हमारी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डालनी है। डिस्क्रिप्शन डालने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आप अपने कंपटीटर से भी मदद ले सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आप मदद ना लेना चाहें तो इसका हल एक ये हो सकता है कि आप अपनी, अगर आपकी फाइवर की प्रोफाइल है तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल दें, ठीक है। तो हमने अपने फाइवर कोर्स के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है डाली थी, बनाई थी, ठीक है, मेहनत के साथ, और हम उसके हिसाब से ही डाल देंगे। अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि देखिए इन्होंने टैग्स को यूज़ किया हुआ है रैंक करने के लिए, यानी कि थोड़ी सी उंगली को टेढ़ा किया हुआ है रैंक करने के लिए, ठीक है, और उसकी वजह से वो काफ़ी हद तक इस कीवर्ड के ऊपर रैंक भी कर रहे हैं। तो आप इस अंदाज से आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको टॉप पे ना रखें, आप बॉटम में उसको ले आएँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, अब यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स यानी कि डिस्क्रिप्शन डाली है, तो देखें एंड में मैंने ये चीज़ डाल दिया, ठीक है, बाकायदा बता दिया। गिग्स टैग यानी कि फाइवर का था असल में, तो मैंने कहा प्रोजेक्ट टैग्स, ठीक है। तो इसे थोड़ा अनप्रोफेशनल नहीं लगेगा, बिल्कुल टॉप पे दिखा देना, ठीक है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहें, सही करना चाहें। अभी मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, अपने बारे में सारा कुछ बता दिया, स्किल्स जो मैं सर्विसेज दूंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको बताया, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें। इसमें मैंने कोई भी एक्सपीरियंस शो नहीं करवाया जैसे मैंने अपने प्रोफाइल में किया था, ठीक है, लेकिन अहम चीज़ें बताई जो कि क्लाइंट के लिए अहम है। आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं और ख़ुद बना सकते हैं। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किसी का भी नहीं करना आपने। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि किसी पर्सन का आपको ये टॉप वाला अच्छा लगा, आपने ये कॉपी कर लिया इसका, किसी दूसरे की सर्विसेज कॉपी कर ली, किसी का बॉटम लाइन कॉपी कर लिया, तो इससे फिर भी आपको काफ़ी हद तक बचत रहेगी। एक ही पर्सन का कॉपी कर लेना आपको नुकसान पहुँचा सकता है, बैन हो सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स सेटअप्स हैं जो कि आप बता सकते हैं कि आप ये जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से डिलीवर होगा, ठीक है, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो स्टेप्स आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो कि मोस्टली आप कस्टमर्स आपसे पूछते हैं। स्टेप डालने का तरीका, पहला स्टेप का नाम देंगे आप, ठीक है, उसके बाद दूसरा और तीसरा, इस तरह से आप बता सकते हैं सेटअप स्टेप यानी कि रिक्वायरमेंट। मिसाल के तौर पर अभी जैसे ये पहला इन्होंने दिया हुआ है क्लाइंट परचेज द प्रोजेक्ट एंड सेंड रिक्वायरमेंट, फिर दूसरा वो बता रहा है प्रोजेक्ट फ्लोइंग द स्टेप्स। अभी दूसरा प्रोजेक्ट से आपको स्टार्ट हो रहा है, ये रिक्वायरमेंट दे दी उसने, ऑर्डर कर दिया। अब हम कहने हैं कि यू प्रोवाइड
अभी मैंने पहला स्टेप उसको बताया, दूसरा स्टेप मैंने क्रिएट किया एक और मैंने उसको दूसरे स्टेप के अंदर बता दिया कि ये हमारा एक्सेस आ गया। उसके बाद हम उसके अंदर हम ऑडियंस रिसर्च करेंगे, ऑडियंस रिसर्च, ठीक है। उसके बाद तीसरा फेज़ मेरा आएगा। तीसरा फेज़ क्या आएगा कि हम कंपेन लॉन्च कर देंगे। मैं अभी फ़िलहाल इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, वरना इसके अलावा भी काफ़ी सारे फेज़ बन सकते थे। तो जितने भी आपके स्टेप्स हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। मिसाल के तौर पर आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। मिसाल के तौर पर आपने डिटेल चाहिए, आपको कलर स्कीम का थोड़ा बहुत ही मालूमात चाहिए, फिर आप उस पर एक स्केच तैयार करेंगे, वो आप डिलीवर करेंगे। फिर स्केच वापस आपको फाइनल स्केच आएगी, फिर आप उसको इलिस्ट्रेटर या किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, फिर उसको फाइनल फाइल सेंड करेंगे। वो अगर कोई रिवीजन कहेगा तो रिवीजन करेंगे, उसके बाद आपको फाइनल चीज़ें डिलीवर कर देंगे। तो यानी कि जितने भी स्टेप्स हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप खुद बता सकते हैं अपनी स्किल के मुताबिक। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है जब आप ये सब कुछ कर चुके होंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें आप रिव्यू करें। अब यहाँ पर एक चीज़ मैटर करती है कि आप कितने मैक्सिमम प्रोजेक्ट के ऑर्डर्स ले सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट 3 सिलेक्ट होता है। आप अपने कैपेबिलिटी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। तो अब इस वक्त तक आपको ईजिली ऑर्डर मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही 5 से ज़्यादा होगा तो आपकी जो प्रोजेक्ट है वो डी रैंक भी हो सकता है, और हो सकता है कि अपवर्क उसको ऑर्डर करना ना दे किसी को भी, ठीक है, क्योंकि आपकी लिमिट पूरी हो चुकी होगी। तो आप इसकी ज़्यादा लिमिट रख लें, बेहतर है, ताकि आप अपने कस्टमर को लॉस ना करें। लेकिन इससे ये होता है कि अगर आप अरेंज ना कर पाए अपने ऑर्डर्स को तो उस सूरत में आपको नुकसान होगा और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो सारे ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, और आपकी प्रोफाइल पे भी नुकसान होगा, कंप्लीशन रेट आपका डाउन हो जाएगा। तो ये सब कुछ रिव्यू करने के बाद आपने सबमिट रिव्यू को कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है, यानी कि जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है, वो रिव्यू में चला जाएगा और अपवर्क बाकायदा इसको रिव्यू करेगा। उसके बाद अगर इसने अप्रूव कर दिया तो फिर आपका प्रोजेक्ट अपवर्क की प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में शो होगा। तो देखिए हमारा इस वक्त अब अंडर रिव्यू है। जो अप्रूव हो जाएंगे वो सारे यहाँ पर शो होंगे, जो ड्राफ्ट में होंगे यानी कि जो हम दरमियान में छोड़ देंगे वो यहाँ पर शो होंगे। तो जैसे ही हमारा ये अप्रूव होगा, ये अप्रूव के सेक्शन में आ जाएगा और इस लाइब्रेरी में भी शो होना लगेगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। इस लेक्चर में हमने 3 चीज़ें कवर की है, जिसमें से पहली है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के बारे में हमने देखा, तीसरा हमने देखा प्रोजेक्ट कैटलॉग हम किस तरह से क्रिएट करते हैं अपने अपवर्क के प्रोफाइल के अंदर।